दोस्तों नमस्कार। विचार लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है विकास सिंह। खरमास के बाद हम एक खेला की बात कर रहे थे कि बिहार की राजनीति में खरमास के खत्म होते ही हमें खेला देखने को मिल सकता है। क्या वो खेला शुरू हो गया है? एनडीए का दरवाजा खुला है, कोई आना चाहे तो स्वागत है। कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं भगवान सिंह कुशवाहा, सासाराम में जदयू नेता और जगदीशपुर के विधायक हैं। भगवान सिंह कुशवाहा जदयू के बड़े नेता हैं। इनका कहना है कि एनडीए में जो भी आना चाहते हैं, एनडीए का दरवाजा खुला है, कोई भी आना चाहे तो स्वागत है। ये उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायकों की ओर तो कहीं इशारा नहीं है, जदयू की ओर कहीं इशारा नहीं है, भाजपा की ओर नहीं है। ये बड़ी बात कही जा रही है। और ये 3 विधायक जो हैं ये बागी हो चुके हैं, क्योंकि पहले भी ऐसी खबरें आ रही थी। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन भगवान सिंह कुशवाहा ने बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर जो बयान दिए हैं, मैं उस पर बात करता हूं। उनका कहना है कि कोई भी विधायक एनडीए में आना चाहे तो स्वागत है। लेकिन एक और बात इन्होंने बड़ी दिलचस्प दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा है कि एनडीए भी ऐसी स्थिति में है कि हम जिद नहीं करेंगे किसी को आने के लिए, कोई बागी नेता ना आए। ऐसी स्थिति में एनडीए नहीं है, बहुमत की सरकार है एनडीए की, और जो भी लोग आना चाहते हैं उनका स्वागत है। भगवान सिंह कुशवाहा ने यह भी दावा किया कि उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक जो हैं ये बागी हो गए हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही है भगवान सिंह कुशवाहा ने। उन्होंने कहा है कि एनडीए को अभी बागी विधायकों की जरूरत नहीं है। मकर संक्रांति के अवसर पर सासाराम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगवान भगवान सिंह कुशवाहा ने बिहार में जिस तरीके से 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, उसको लेकर के कहा है कि बागी विधायकों की तो आवश्यकता अभी एनडीए में नहीं है। हम किसी को जबरदस्ती नहीं बुला रहे, लेकिन हाँ, अगर कोई विधायक आना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ना चाहते हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है। सम्मान देने में, टूटते विधायकों को सम्मान देने में हमें कोई हर्ष नहीं है। ये तमाम बातें जो है वो कही जा रही हैं। राजनीति में आने वालों का हमेशा 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 सम्मान होता है। देखिए कुशवाहा ने जोर देकर कहा कि विपक्ष जो है ये आरोप नहीं लगा सकता है कि हमारे, क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायकों को लेकर भी बातें चल रही थी ना कि अगर कांग्रेस के 6 विधायक पाला बदल के जेडीयू की तरफ आ जाते हैं तो जेडीयू जो है वो बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगा। एक बार फिर से बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगा, क्योंकि 85 से सीटें बढ़ के 6 सीटें बढ़ेंगी तो जेडीयू आगे निकल सकता है भाजपा से। वहीं अगर 3 जो विधायक है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, वो अगर भाजपा में आ जाए तो फिर एक बार कड़ी लड़ाई एनडीए के अंदर ही दो गुट जो दल हैं, भारतीय जनता दल और जेडीयू के अंदर, ये दिखाई दे सकती है। तो बड़े भाई की जो भूमिका की होड़ लगी हुई है वो तो है ही, लेकिन जो कांग्रेस को लेकर के जो बात कही जा रही है उस पर भगवान सिंह कुशवाहा का कहना है कि विपक्ष ये नहीं कह सकता है कि उसके विधायकों को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो विधायक हमारे पास आएंगे उन विधायकों की का सम्मान करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और बागी विधायकों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसे विधायक जो हैं जो बागी हो रहे हैं, 3 विधायकों का नाम नहीं लिया है, लेकिन कहा है कि जो बागी विधायक हैं वो खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। देखिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बने रहेंगे। ये तमाम बातें उन्होंने नीतीश कुमार की, जदयू के बड़े नेता है और नीतीश कुमार के मतलब साथ उनकी बड़ी राजनीतिक यात्रा रही है, तो उन सबको लेकर के भी, नीतीश कुमार को लेकर। लेकिन ये अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारे लिए जो जरूरी है वो देखिए क्या है कि अभी जैसे एनडीए ने साफ संकेत दिए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो बागी विधायक हैं उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। सासाराम और रोहतास क्षेत्र में जो है कई विधायक, मतलब जो अलग लाइन है, मतलब आरएलएम से अलग चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब पिछले 1 महीने के घटनाक्रम को समझने की कोशिश करिए तो उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश को गृह कैबिनेट में जगह दिलाई, उसके बाद से जो खुद उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक हैं वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। पार्टी में नेतृत्व और फैसलों को लेकर के सवाल उठने लगे। पार्टी के विधायकों का कहना था कि भाई हम इतने समय से, मतलब एक जो उनके अंदर की जो भावना थी वो साफ तौर पे सामने आ रही थी कि जो पार्टी के इतने मेहनती विधायक हैं, जो पार्टी के साथ इतने समय तक रहे हैं, आखिर उनको कैबिनेट के लिए क्यों नहीं उनके बारे में एक बार सोचा गया। देखिए कई विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने आंतरिक बैठक में अपनी नाराजगी भी जताई थी और
उपेंद्र कुशवाहा पर एक बड़ा आरोप जो लगाया था, वो आरोप लगाया था परिवारवाद का। अब ये इस पूरे घटनाक्रम में एक जो बेहद जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो ये थी कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने घर पे लिट्टी चोखा की पार्टी रखी थी, और उस लिट्टी चोखा के पार्टी में उनके अपने ही 3 विधायक नदारद रहे थे, और वो विधायक पहुंचे थे भाजपा के निर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने के लिए। इन सब तमाम बातों को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई थी। अब इस सारी मुलाकातों को लेकर के जो पार्टी ने कोई भी स्पष्ट बयान नहीं दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने, जब मीडिया ने सवाल पूछे तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी तरह तरीके से मीडिया को ही घेरने की कोशिश की, जिससे सस्पेंस और गहरा गया। जैसे उनके जवाब थे उपेंद्र कुशवाहा के, वैसे सस्पेंस तो गहराना ही था, सस्पेंस गहराया भी। लेकिन एनडीए के भीतर ये चर्चा शुरू हुई, भाजपा के भीतर खास करके, कि जो 3 विधायक चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं, जो लोक जनशक्ति राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो 3 विधायक नाराज चल रहे हैं, उनको कैसे मनाया जा सके, उनको कैसे संभाला जा सके। भाजपा ने साफ तौर पे कहा कि भाजपा नेतृत्व के लिए जो आने वाले जो लोग हैं, राजनीतिक विकल्प के लिए हमेशा भाजपा का दरवाजा खुला हुआ है। भाजपा और जेडीयू दोनों की नजरें जो हैं, वो कुशवाहा के विधायकों की गतिविधियों पर बनी हुई है। लगातार मुलाकात हो रहे हैं और उनकी गतिविधियों पर उनकी नजर बनी हुई है। लेकिन जेडीयू की जो नजर है वो खास तौर पर कांग्रेस की ओर है, क्योंकि कांग्रेस के अगर 6 विधायक जेडीयू के पक्ष में आ जाते हैं तो जेडीयू को जो फायदा होगा, बड़े भाई की भूमिका मिलेगी, वो तो मिलेगी ही। कांग्रेस का अस्तित्व बिहार से पूर्ण रूप से मिटता हुआ नजर आएगा। देखिए, आज जो बयान भगवान सिंह कुशवाहा ने दिया है, इस बयान ने पिछले 1 महीने से जो राजनीतिक बेचैनी चल रही है, उसकी पुष्टि कर दी है। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने भी कहा है कि बागी विधायकों के लिए एनडीए के दरवाजे खुले हुए हैं, जेडीयू के दरवाजे खुले हुए हैं, और कुशवाहा की जो पकड़, इसका मतलब साफ तौर पे यही है ना कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पकड़ है, आरएलएम की जो पकड़ है, वो कमजोर पड़ती नजर आ रही है। चाहे जो भी बयान उनके खुद के विधायक माधव आनंद देते हों, लेकिन जो पकड़ है उपेंद्र कुशवाहा की, आरएलएम की, एनडीए के अंदर कमजोर होती नजर आ रही है। 3 विधायक सीधे तौर पे बागी होते नजर आ रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये स्थिति राजनीतिक चेतावनी के तौर पे नजर आ रही है। जल्द से जल्द अगर वो इस सुलह को सुलझाने में काम नहीं करते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं, अगर ये असंतोष नहीं थमता है, तो औपचारिक टूट की जो आशंका है वो पार्टी के अंदर साफ तौर पे दिखाई देगी। तो बिहार के अंदर जो आपको खामोशी समझ में आ रही है कि ये खामोशी चल रही है, आमतौर पे ये खामोशी है नहीं, ये बिहार की ऐसी रणनीति है, बिहार की ऐसी राजनीति है जो समय समय पर हमें चौंकाने से पीछे नहीं हटती। और यही राजनीति का, इसी पूरी रणनीति का हिस्सा जो है, ये उपेंद्र कुशवाहा की कहानी, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी की कहानी, माधव आनंद की कहानी, भगवान सिंह कुशवाहा, जेडीयू, कांग्रेस, भाजपा, ये सब मिलकर एक कहानी, रणनीति रच रहे हैं, जो सीधे सीधे तौर पे एक बार में ही शायद हमें बड़ा झटका दे सकती है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह।